नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण बिन हियर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं अघोरी का किला। अघोरी के किले का वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो अच्छे से नहीं बना था, तो इसको मैंने फिर से बना के अपलोड किया है। देखिए, शायद आपको पसंद आए। अघोरी किला वाराणसी से 105 किलोमीटर दक्षिण में है और जिला मुख्यालय सोनभद्र रावटसगंज से करीब 35 किलोमीटर दक्षिण में सोन नदी के किनारे पर स्थित है। चोपन पुल जैसे ही क्रॉस करेंगे तो एक रोड गई है पश्चिम दिशा में। उस रोड को पकड़ के अगर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेंगे तो अघोरी किला आप पहुंच जाएंगे। करीब 54 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह अघोरी किला है। जैसे ही आप अघोरी किला पहुंचेंगे तो किले के मुख्य द्वार पर ही दुर्गा माता का एक मंदिर है। उसी मंदिर में हम लोग इस समय दुर्गा माता का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ मंदिर में पूजा करने के बाद किले के अंदर प्रवेश करेंगे। दुर्गा माता का दर्शन करने के बाद दोस्तों, ये आप अघोरी किला का मेन गेट देख रहे हैं, तो हम इसी के अंदर से प्रवेश करेंगे। पुजारी जी से हमने कुछ पूछा तो इसका इतिहास उन्होंने बताया। अघोरी किले का निर्माण करीब 17वीं शताब्दी के अंदर बताया जाता है और इस किले का निर्माण खरवार वंश के शासक माधव शाह ने करवाया था। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि इस किले का निर्माण वालेंदु शाह ने कराया था। वालेंदु शाह माधव शाह के ही बेटे थे। वालेंदु शाह ने अघोरी किले पर कई वर्षों तक शासन किया था। अघोरी किले का अंतिम खरवार शासक मदन शाह थे। इसके बाद इस किले पर चंदेल वंश के राजाओं ने आधिपत्य जमा लिया। मंजरी इसी किले की किसी राजा की पुत्री थी, ऐसा बताते हैं लोग। लोरिकायन में आप पढ़ भी सकते हैं, जिनका प्रेम प्रसंग वीर लोरिक से था। इसी किले का एक प्रतापी राजा मोला भगत थे। वीर लोरिक शादी करने के लिए मंजरी से इस किले पर चढ़ाई कर दिए थे और मोला भगत से युद्ध हुआ था, जिसमें मोला भगत की हार हुई थी। मंजरी से शादी करके जब लौट रहे थे वीर लोरिक, तो मारकुंडी में मंजरी ने ही कहा था कि अपनी कुछ एक निशानी छोड़ जाइए। तो बाएं हाथ से वीर लोरिक के एक पत्थर को 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसको वीर लोरिक पत्थर आज कहते हैं लोग। वो आज भी मौजूद है।
मारकुंडी में आप देख सकते हैं। मारकुंडी पहाड़ के ऊपर ही मोला भगत की सेना और वीर लोरिक के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, ऐसा लोरिकायन में है लिखा। उसी के अनुसार आपको कहानी हम बता रहे हैं। अगोरी का किला 3 नदियों से घिरा है, सोन नदी, रेणुका और बिजुल। और एक ऊंचे स्थान पे सोन नदी के किनारे बना है, सोन नदी के काफ़ी करीब में है। और दक्षिण तरफ एक और भी नदी है, लेकिन पूरब तरफ जो नदी है वो थोड़ी दूरी पर है। उस ज़माने पर यहाँ पर भयंकर जंगल था, ऊंचाई पर एक किला बना था। इस समय तो जंगल साफ हो चुका है, यहाँ पर काफ़ी आना जाना लोगों का हो गया है। अपने काम के सिलसिले में मैं चितरंगी मध्य प्रदेश जाता था। करीब 1917 ईस्वी में पहली बार इस किले को मैं देखा, तो घूमने के लिए सोचा, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। तो 1920 ईस्वी में, आज से करीब 4 साल पहले, अपनी मिसेज और अपनी बेटी आस्था के साथ घूमने के लिए गया। ये हमारी मिसेज हैं वंदना, और ये मेरी बेटी आस्था है। उस समय 2 साल की थी मेरी बेटी। तो उस समय पहली बार लॉकडाउन लगा था, वहीं लॉकडाउन खुला था। उसके बाद हम लोग घूमने यहाँ पहुँचे थे। किला काफ़ी पुराना हो चुका है, जर्जर स्थिति में। फिर भी यहाँ देखने के लिए इसको बहुत लोग आते हैं, क्योंकि देखने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है। इस कमरे में जब हम प्रवेश किए तो भयंकर चमगादड़ देखने के लिए मिले, और चमगादड़ों का मल नीचे आप ध्यान नहीं देंगे तो घुटने तक पहुंच जाएंगे। उसी में से हम प्रवेश करके थोड़ा अंदर तक देखने के लिए गए। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, एकदम घुप अंधेरा है। यहाँ पर ऐसे बहुत से कमरे मिलेंगे जिनके अंदर घुप अंधेरा है एकदम, आपको प्रवेश करने में डर लगेगा। ऐसे ढेर सारे कमरे हैं जिनमें बहुत सारा अंधेरा है, शायद ही कोई प्रवेश करता हो। टॉर्च की रोशनी भी नहीं काम करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस कमरे में बहुत अंधेरा है। चमगादड़ों का यहाँ पे निवास हो गया है। चमगादड़ अंधेरों को बहुत पसंद करते हैं। किले की नक्काशी बहुत सुंदर है। ये किले का आंगन है, और चारों तरफ इसके कमरे बने हैं, ढेर सारे कमरे हैं। अभी आप मुख्य द्वार पर देख रहे थे जो महल था, थोड़ा पश्चिम में आएंगे तो ये सब महल आपको दिखाई देगा। ये पश्चिमी दीवार पर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब आप किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो जो खाली जगह है उसमें अरहर का पौधा दिखाई दिया हम लोगों को। यहाँ पर कुछ लोग खेती कर देते हैं इसके अंदर, कोई सुरक्षा नहीं है, देखभाल नहीं है, इसलिए उसमें फसल बो देते हैं लोग, जबकि इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत लोग देखने के लिए आते हैं। तो हम लोग इसी रास्ते से वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को पकड़ के ऐसे ही गए थे। ये वाला पार्ट आपको मैं नहीं दिखाया था, और ये सोन नदी थी अभी आप जो देखे।
और यहाँ गेट पर पहुँचे तो ये लोग भोजन कर रहे थे। ये प्रवेश द्वार है। अच्छा।